हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम जल प्रदूषण के बारे में जानने वाले हैं। जल प्रदूषण क्या होता है और इससे संबंधित जो रोग होते हैं इसके बारे में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूजीसी के फर्स्ट पेपर इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन बनता है, साथ ही ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में जो है ये क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है, कौन सा रोग इससे संबंधित होता है, तो पूरा डिटेल में हम समझेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और यूजीसी नेट पीजीटी पीएचडी बीएड से संबंधित अपडेट पाने के लिए मूनलाइट इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग को नोट कर लेंगे, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जल में बहुत से खनिज तत्व, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में घुले पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं अथवा कुछ ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो जल में उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में जल हानिकारक हो जाता है। इसे प्रदूषित जल कहा जाता है। जल प्रदूषण समझ में आ गया किसे कहते हैं। जल का प्रदूषण मुख्यतः घरेलू सीवेज से आता है, साथ ही औद्योगिक अपशिष्ट से आता है। कृषि के उपयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद से भी इसका वो जो है जल प्रदूषण बढ़ जाता है। साथ ही बढ़े हुए तापमान के कारण ऐसा जल प्रदूषण देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये हम समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं। यदा कदा कतिपय देशों द्वारा प्रमाणिक कचरे को भी समुद्री जल में डाल दिया जाता है, जिससे पर्यावरण समुद्री जीवों को गंभीर क्षति पहुंचाती है। वैज्ञानिक के मतानुसार विश्व के 5% बच्चे प्रतिवर्ष सिर्फ प्रदूषित जल के उपयोग के कारण मर जाते हैं, ठीक है ना। 5% हर साल मर जाते हैं प्रदूषित जल के उपयोग के कारण। प्रदूषित जल के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे निम्नलिखित हैं, जैसे हैजा, पीलिया, पेचिस, टाइफाइड, ठीक है ना। और यह आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए जो है जल प्रदूषण से होने वाले रोग जो हैं उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए इस हेडिंग को नोट करेंगे सभी लोग। जल प्रदूषण से होने वाले रोग जैसे दस्त और जठरांत्र संक्रमण। दूषित पानी पीने से दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हैजा, कालरा जिसे कहते हैं। हैजा एक गंभीर जीवाणु संक्रमण रोग है जो दूषित पानी के सेवन से फैलता है। इससे गंभीर निर्जलीकरण और जानलेवा परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दस्त, हैजा, टाइफाइड, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड को हम देख लेते हैं। टाइफाइड एग्जाम में क्वेश्चन टाइफाइड के बारे में पूछ लेता है। टाइफाइड बुखार भी दूषित पानी या भोजन से फैलता है, जिसके लक्षण बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस आप समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हेपेटाइटिस समझेंगे, ठीक है ना। चलिए हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस ए और बी दूषित पानी से फैल सकते हैं और इससे जिगर में सूजन और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ठीक है ना। अब पोलियो देख लेंगे। पोलियो भी इसी से संबंधित है। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो दूषित पानी के सेवन से फैल सकती है। इससे लकवा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पेचिस देख लेते हैं। पेचिस भी इससे संबंधित है। पेचिस की अगर बात करें दोस्तों, एक और जल जनित बीमारी है जो दूषित पानी से फैलती है। इससे रक्त युक्त दस्त हो सकते हैं, ठीक है ना। और अन्य रोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अन्य रोग की अगर बात करें दोस्तों, जल प्रदूषण से कई अन्य रोग भी हो सकते हैं, जैसे लिगियोनोनियर्स रोग, ठीक है ना। निमोनिया का एक गंभीर रूप है ये। त्वचा के संक्रमण, श्वास संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व कराएंगे और कुछ आपको होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन स्रोत भूजल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत हैं। गैर बिंदु स्रोत हैं, तो सभी लोग बताएं गैर बिंदु स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए बताएंगे। वेस्ट वाटर पॉन्ड्स, अपशिष्ट जल तालाब, रिफ्यूज फाइल्स पिल्स है, कूड़ा करकट का ढेर, लैंडफिल्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स है। उसके बाद देखेंगे गड़े हुए भंडारण टैंक, ठीक है ना। आप सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। सभी लोग बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे।
तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पहले सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उसके बाद हम आपको अच्छे से पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है ना। बताएंगे सभी लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, समझ में आ रहा क्वेश्चन? चलिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा, ठीक है, वो केवल डी एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना, यही गैर बिंदु स्रोत हैं, ठीक है ना, भूजल संदूषण के, ठीक है ना। कृषि भूमि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है, ठीक है ना, केवल डी। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझ लेते हैं। भूजल संदूषण तब होता है जब मानव निर्मित उत्पाद जैसे गैसोलीन, तेल, सड़े लवण और रसायन भूजल में मिल जाते हैं। इसके कारण मानव उपयोग के लिए जल असुरक्षित और अनुपयुक्त हो जाता है। भूजल संदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत कृषि, रसायन, सेप्टिक अपशिष्ट, लैंडफिल, अनियंत्रित खतरनाक अपशिष्ट भंडारण टैंक और वायुमंडलीय प्रदूषण है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, रिवर एंड स्ट्रीम नदियाँ और जलधाराएँ, ग्राउंड वाटर भूजल, लेक फ्रेश वाटर, आइस कैप एंड ग्लेशियर, हिमशीर्ष और हिमनद, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बताएंगे सभी लोग। चलिए पहले नंबर पर आएगा आइस कैप एंड ग्लेशियर, ठीक है ना, और वही क्रम में कह रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या है? हिमशीर्ष और हिमनद हैं। ई पहले नंबर देखेंगे कॉमन है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है आएगा सी ग्राउंड वाटर, ठीक है। ई के बाद सी जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, ठीक है ना, हटा दीजिए। उसके बाद बी और डी बच रहा है, ठीक है ना। बी और डी को देख लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है? रिवर, उसके बाद डी लेक आएगा, उसके बाद डी आएगा, ठीक है ना। डी जिसमें नहीं इसको हटा देंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या है? ECDAB, बिल्कुल सही बात है। तो इसको पूरा डिटेल में आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं विश्व के कुल जल प्रतिशत को स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में अधोलिखित है। हिमशीर्ष और हिमनद, झील, ताज़ा पानी, नदियाँ और जलधाराएँ, भूजल, वायुमंडल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। अब एक जलाशय में सुपोषण यूट्रोफिकेशन जिसे कहते हैं के फलस्वरूप हैं, बताएंगे सभी लोग। ब्लूम ऑफ एलेज, ठीक है, एल्गी है, शैवाल एल्गी काफ़ी उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसमें ए नहीं है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब देखेंगे सी कॉमन है, ठीक है। बी और डी को हमें देख लेना। बी और डी क्या कह रहा? समान जल जीव के सुपोषण में कठिनाई होती है ना, बिल्कुल सही बात है, डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? सी कॉमन है, डी देखने की ज़रूरत पड़ी, वो हमने देख लिया। अब जो है बी इनकरेक्ट है यानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने हैं। 2 कथन है, दोनों कथनों को देखना है। जलमल के वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। उसके जलमल के वायु अवशोषण से अत्यधिक मात्रा में मीथेन पैदा होता है, मीथेन नहीं होता है, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, आप इससे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, इसको ध्यान से देखेंगे। मल जल की कीचड़ का वातावरण निरपेक्ष पाचन, ठीक है। ए जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी, इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड, इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस जो है बनती है, बिल्कुल सही बात है। 3, जिसमें 3 नहीं है यानी सी नहीं, उसको हटा देंगे, देखेंगे सी कॉमन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है
ए भी सही है, जिसमें ए नहीं उसको हटा दीजिए पहले, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हटा दीजिए, चलिए हमने हटा दिया, ठीक है ना। ए सी, ए के बाद सी, ठीक है, करेक्ट है। और उसके बाद कौन सा, पाचित कीचड़ आयतन में घट जाती है और सरलता से जल रहित रहती है, ठीक है ना, जल रहित की जाती है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, यानी डी हटा दीजिए, डी जल रहित की जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, डी सही है। और उसके बाद 5वां नंबर देख रहे हैं, अत्यधिक तीव्र प्रक्रिया और अतः बड़े आकार के रिएक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है ना, डी। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, मल जल के कीचड़ के वात निरपेक्ष पाचन है, जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के साथ मीथेन गैस बनती है। पाचित कीचड़ आयतन में घट जाती है तथा सरलता से जल रहित किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रतिपत्री पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है, ठीक है। बोरहोल्स है, लीफ, और उसके बाद है साइकोलॉजी, ट्री रिंग, पोलन एंड स्पोर एनालिसिस, बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रतिपत्री पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है, तो बोरहोल्स, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, इसको आपको जो है होमवर्क के रूप में नोट कर लेना है। कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा हो सकती है, कैडमियम, सीसा, लेड जिसे कहते हैं, नाइट्रेट, सोडियम, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर आपका होमवर्क है, ठीक है ना। सभी लोग इसका ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। पेय और सिंचाई के प्रयोजनों हेतु पृथ्वी की कुल जलापूर्ति में कौन सा उपयुक्त जल की उपलब्धता है, 1%, 5%, 6%, 10%, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए क्लास चलाया जा रहा है। जियोग्राफी का क्लास 5:30 बजे से, फर्स्ट पेपर का क्लास 6:30 बजे से, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही जो है व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।